भगवान और नहीं आऊं, भगवान और नहीं आऊं, कृपा करो गुरु शिष को तारो, भर में कर में मन ममता मारू, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, सुन साहेब गुरु समरथ मेरा, सुन साहेब गुरु समरथ मेरा, कृपा करो गुरु शिष को तारो, भर मैं कर में मन ममता मारू, कैसो के राम गुरु दान दे साई, कैसो के राम गुरु दान दे साई, पारा में पद में न ले सुमें नाई, पारा में पद में न ले सुमें नाई, कृपा करो गुरु शिष को तारो, भर मैं कर में मन ममता मारू। देखो संत समझाते हैं कि कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। गुरु महाराज से शिष्य विनती करता है क्या कि भरम करम मन ममता मारो। ये हम जो हीरा जन्म कंचनी काया जिसे कहते हैं, अनमोल काया कहते हैं, ये मनुष्य शरीर को पाकर के और ये हम कर्मों का दुख भोगते हैं, तरह तरह से हानियाँ, तरह तरह से जो कर्मों का हमें रोग लगता है शरीर के लिए। ये क्यों लगता है? भरमों के खातिर, कि हमारा जीवात्मा भरमों में पड़ी हुई है। क्या भरमों में पड़ी हुई है? कि परमात्मा घट घट में है। कहते हैं परमात्मा घट घट में है, वो घटघट वासी है, अंतर्यामी है। ऐसी कोई जगह नहीं बांस कोई जगह सूनी हो। और हम करते क्या हैं? उस घट वाले को छोड़ दिया। ये हमारे शरीर जो देखो ये 5 तत्व की जो काया है, कंचनी काया है, ये किसके ऊपर टिकी हुई है? आत्मा का आधार कौन है? चेतन। और चेतन आधार जिसके ऊपर ये हमारी काया टिकी हुई है, और वो चेतन निकलते ही, श्वास निकलते ही ये काया खत्म, सारी लीला समाप्त हो जाती है इसकी। ना हम कोई काम नहीं करते, एक रुआ नहीं हिलेगा। आँख कान नाक ये तो बड़ी बात है, एक रुआ ये बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उसी चेतन के निकलने पर ये आत्मा ठहर नहीं सकती। तो इस आत्मा का आधार होते हुए चेतन, और ये आत्मा कहाँ सर पटकते हैं? ये ले जाकर के जड़ के आगे। जड़ दो ही संसार में ज्ञान है, एक जड़ और एक चेतन, एक साकार एक निराकार। अब ये जड़ के आगे, जड़ ये हम ही ने मूर्ति बनाई, तरह तरह की, पत्थर की, कागज की, तरह तरह की हमने स्थापना कर दी देवल में, और हम ही ने बनाई, और हम ही उसके आगे सर पटकते, हम ही उससे इच्छा करते, भगवान करके उसे पूजते। तो कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है कि चेतन घट में चेतन आधार है, यही चेतन निकल जाने पर हम एक कदम नहीं चल सकते। एक आँख नाक कान मुंह, ये सारी इंद्रियां, 200 इंद्रियां फेल हो जाती हैं, मुर्दा हो जाती हैं। और उस इसे संभाल लो, देखो इधर पैर ना करे, इधर कर ले पैर ना बच्ची का जाना बेचारी, ज्ञान तुम लोग का ना संभाल करो, बाकी परेशानी अब बात तो ना समझ आए। तो इसीलिए संत समझाते हैं उस चेतन को छोड़ दिया,
जो श्वास रूपी पूंजी कितनी लाए, 76,77,000 करोड़। 100 साल के लिए, 100 साल के लिए जो हमें मनुष्य तन मिला है, इसके लिए 76,77,000 करोड़ श्वास निकलती है। और उस श्वास में यदि भजन नहीं किया, ये सिमरण नहीं किया उस श्वास के द्वारा राम नाम का, तो महाराज कहते हैं एक भी कर्म खत्म नहीं होगा। सारे कर्म भोगना होंगे। जो हम सारी आन भक्तियाँ करते हैं, जड़ की पूजा करते हैं, तो हमें उस जड़ की पूजा करने का फल मिलेगा, लेकिन कर्म खत्म नहीं, कर्म हमें भोगना पड़े। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि ये भ्रमों में हमारी जीवात्मा पड़ी हुई है, ये और अपने चेतन को छोड़ देती है। जिसने हमारी गर्भवास में रक्षा करी, कहते हैं गर्भवास में राखियो बाल पड़ो सुन लोय, और बा गुरु को सुखराम के भूरो भलो नोय। उस गुरु ने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, अब उस गुरु को भूल गए। अब यहाँ आकर के सर जड़ के आगे पटकते, उस श्वास में सिमरण नहीं करते हैं। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, और बा गुरु की सुखराम कह कर लो नित्य सेव। संत समझाते हैं जो कभी बिछड़ा नहीं, गर्भवास में भी साथ था, आज भी साथ है, और जाते जाते अभी निकल जाए अभी खाता, ये लीला समाप्ति शरीर को जाए, तो उसको छोड़ दिया। तो संत लिखते हैं सो सब ही गुर चीनी जो गर्भवास में संग, और नख चक्कर सुखराम का प्राण जडायो रंग। जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा की, देखो 3 महीने का बच्चा अगर धड़कन खत्म हो जाए, लीला समाप्त है। जच्चा बच्चा दोनों टिक नहीं सकते उसी चेतन के हटने पर। अब उसने वहाँ रक्षा करी, अब बालापन में रक्षा करी, और हम बाहर आकर के और तरह तरह के हम जो है जड़ की पूजा करने लगे। देवी देवताओं के आकार बना करके तरह तरह से उनको हम भगवान समझते हैं, और भगवान को घट में बताते हैं। तो हमारी अच्छाई कैसे हो सकती है, हमारे कर्म कैसे कर सकते हैं, तो हमें भोगना पड़े। तो इसीलिए उस गुरु की जानकारी करो जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी। वो गुरु कौन है? उन समय सो संग गोर फेर चले अंत लार, और दूजी सब सुखराम का संग सरल विचार। यानी जिस समय ये तो सत्संग है, चाहे 1000 लोग बैठे हो, चाहे कितने भी सत्संग में बैठे हुए हो, ये संगत है। कह लेते हैं सत्संग, सत्संग कहाँ है? हमारे घट में, इस आत्मा का पति घट में। जैसे यहाँ स्त्री का पति के बिना कल्याण नहीं हो सकता, ये ऐसे ही इस आत्मा का कल्याण उस चेतन, उस श्वास रूपी पूंजी जो जिसमें गुरु का वास है, उसमें भजन के बिना एक कर्मों का खात्मा नहीं हो सकता, कितना भी कुछ भी प्रयत्न करे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जिसका संबंध है आत्मा का चेतन से, तो हमें चेतन में उस श्वास रूपी पूंजी, देखो श्वास निकल जाए सारी लीला समाप्त। हम बोल नहीं सकते, श्वास निकलने पर बोल नहीं सकते, हम कोई काम कर नहीं सकते, ये रुआ हिल नहीं सकता। तो इसीलिए हमें श्वास रूपी पूंजी में जो हम लेकर के आए हैं, कहते हैं जत सत त्याग तापयारु क्रिया, बेरत बास कर रोजा, सांसा भजन सांच बिन आया, तन मन किणी न खोजा। कोई जति पना रखे और कोई सत्य पर अड़ा रहे, जैसे राजा हरिश्चंद्र, और क्या उन्होंने सारा राजपाट तारी कुंजी दे दी, कितना भी कुछ भी करे। महाराज कहते हैं त्याग करे, सबको छोड़ करके कुटुंब परिवार को चला जाए वन में, सबको त्याग दे, और इतने और
तप करे। ये देखो सुखदेव जी गए थे 12 वर्ष तपस्या की घर को त्याग करके, और जब का नाम जो है विष्णु स्वर्ग में जैसी हद दबाई तैसे ही उन्हें निगुरा करके लौटा दिया। बोले तू निगुरा, तो कहाँ राजा जनक को गृहस्थी थे उनको गुरु बनाया जा। तो कहते हैं चाहे व्रत करे, जैसे पार्वती ने 3.5 करोड़ व्रत किए थे, और एक दिन वही पार्वती अपने शंकर भगवान से पति से कहने लगी, मैं परलय तुम जूड़ जूड़ी जाको कहा बिचारा, मैं बार बार मरती हूँ, बार बार तुमसे शादी करती हूँ, और इसका विचार क्या है अर्धांगिनी होते हुए। तो उन्होंने कहा देखो, सत्य वचन सुन सुंदर बदनी, मेरे राम आधारा, और सत्य शब्द सु प्रीत लगाऊं सोई सारन में सारा। हे पार्वती, मेरे राम नाम का आधार है और तेरे राम नाम का आधार है नहीं। तू व्रत करती है, तरह तरह से उपवास करती है, तो इसीलिए तू बार बार 108 बार मरी, 108 बार शादी की हमसे। तो इसीलिए कहते हैं कि सांसा भजन सांच बिना आया। जब तक श्वास में भजन नहीं करेगा, श्वास में किसका वास है? उस गुरु का है, उस सतगुरु का है, उस पार ब्रह्म का है, ये आत्मा का वास है उसी में। ये श्वास के बिना बोल नहीं सकती। तो इसीलिए हमें ये परमात्मा ने 21,600 श्वास 24 घंटे में निकलती हैं। ये काय लिए दिए? हमारे ये जो है सारे कर्म क्षय हो जाए, नर्तन का पट्टा मिले, फिर हमें 84 लाख योनियों में पशुपंखी कीट मकोड़ा ना बनना पड़े। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि हमें श्वास रूपी पूंजी में भजन करना चाहिए। तो महाराज समझाते हैं कि वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, एकड़ नाम बिना पछता का गयो जन्मो हारी। कहे कि चाहे वो सब पूरी वाणी कंठस्थ कर ले, सारे शास्त्र कंठस्थ कर ले, और बहुत अच्छे प्रकार से गाय बजाए, कंठ अच्छा हो, और अर्थ करे, लेकिन जब तक ये श्वास रूपी पूंजी में निज नाम की भक्ति नहीं करेगा, ये तब तक ये जन्म हार जाएगा। यहाँ भी दुख उठाएगा, यहाँ भी नकेल पड़ेगी, और फिर 84 लाख योनियों में नकेल पड़ेगी, भोगेगा, कर्मों को भोगेगा। क्यों? जो आपने जड़ की पूजा की है उससे कर्म क्षय नहीं, फल मिलेगा लेकिन कर्म क्षय नहीं होंगे। स्वस्थ काया नहीं रह सकती, निरोगी काया नहीं रह सकती। तो इसीलिए संत समझाते हैं, हमें ये पछतावा करते हैं तरह तरह से। काय का पछतावा करते हैं? आज हमने, आप लोग चुपचाप बैठो, उसे बोलने दो, तुम चुपचाप बैठो, कि वो इसलिए पछतावा करते हैं कि जो है कि हमने आज खाना नहीं खाया है, हमने आज ऐसा हमारी हानि हो गई घर में, ऐसा हमें सारे पश्चाताप, हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन इस श्वास रूपी पूंजी जो लेकर के आए, जिसका हिसाब मांगेगा धर्मराज, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई पश्चाताप नहीं। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि हमें वो पश्चाताप करना चाहिए जिसके ऊपर हमारी काया टिकी हुई। ये तो सब छोड़ना है, यहाँ सारे कुटुंब परिवार छोड़ना है, हमारी ये काया भी अपनी नहीं, ये भी छोड़ना है। और जिसके ऊपर टिकी हुई है, जिसके ऊपर हम एक का कर्म खत्म होंगे, उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो इसीलिए संत समझाते हैं परम पछतावा ग्रंथ में कि जो श्वास का पश्चाताप करेगा
राम नाम का सेवन करेगा भेद लेकर के, उसी की निरोगी काया रहेगी, उसी के कर्म कटेंगे, वरना कर्मों का रोग लगा हुआ है, नहीं तो काल खा जाएगा। काल किसे खाएगा? एक शरीर को खाएगा। शरीर ने कर्म किए, शरीर को ही खाएगा। तरह तरह से हानियां आएंगी, तरह तरह से कहीं ले जा कर एक्सीडेंट करा दे, कहीं ले जा कर के जहर खिला दे, कहीं ले जाकर ऐसा रोग उत्पन्न कर दे, पूरी जिंदगी रोते रोते चली जाए। क्यों? उससे बचने के लिए ये गुरु भक्ति की नहीं, श्वास रूपी पूंजी में भजन राम नाम का किया नहीं। तो आपको यहाँ भी पश्चाताप करना पड़ेगा और फिर 84 लाख हीनियों में पश्चाताप करें। जब एक मनुष्य देही में आपने श्वास का पश्चाताप नहीं किया। भक्त विसारी राम की मैंने खा दे ही पाए, पछतासी सुख राम के लख 84 माए। देखो, भक्ति विसारी राम की, ये राम नाम की भक्ति काय के द्वारा होती है। उस परमात्मा ने पंख दिए, पंख दिए। भक्ति ये नहीं है किसी को जल चढ़ाए, किसी के मूर्ति पूजा कराए या एक घवन कथा की। भक्ति काय की द्वारा होती है? श्वास के द्वारा। उसने जैसे पक्षी को पंख दिए काय के लिए, ये उड़ जाए गिंगन में, कुत्ते ना खाएं, तो इसीलिए उसके लिए दिए। अब वो पंख अगर वो काम में नहीं लेगा तो कुत्ते खा जाएंगे, उसे तोड़ डालेंगे। ऐसे ही हमें वो यमराज है, तरह तरह से ये हानियां पहुंचाएगा शरीर को। क्यों? हमने श्वास में सिमरन नहीं किया राम नाम का। तो अब मनुष्य ही श्वास के ऊपर टिकी हुई है और उसी में भजन नहीं किया। तो महाराज कहते हैं पछतासी सुखराम के लख 84 में, 84 लाख हीनियों में यहाँ भी पछताएगा। देखो, रोग लगेंगे तो तरह तरह से एक कुटुंब परिवार सारे का नाम जो है भर्ती तो करा देंगे, लेकिन रोना तुम ही को पड़ेगा। जिसको जो दुख होगा उसी को रोना पड़ेगा। इसे छुपाए लो, उतर का नाम जो है छुपाए के शांत कर ले। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें यहाँ भी पछताना पड़ेगा, और यहाँ जब कब पश्चाताप आएगा? जब हमें शरीर को रोग लग जाएगा। स्वस्थ काया में राम नाम का भजन नहीं किया, और जब रोग लग गया तब हाय राम होगी, भजन नहीं होगा। हाय हाय करते करते पूरी जिंदगी चली जाए। तो इसीलिए हमें इस श्वास रूपी पूंजी में मनुष्य तन धारण करके भेद से भजन करना चाहिए। जुग जोड़ा जूड़ा पछतावसो, मानव देखे काज, राम सिमर सुख राम के, ओ अवसर है आज। ये आज अवसर मिला हुआ है। क्या? ये मनुष्य देही, ये मिनखा देही, जिसके लिए देखो जन्म जन्म पछताते थे। कभी पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी कीड़ा मकोड़ा थे, कभी देवलोक में थे, तब देवता देवलोक में थे, वो भी पछताते हैं। और ये जिसने हमारी काया रची है ब्रह्मा जी ने, वो भी पछताता हमारी काया को। पाई नरदेही भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। जिस काया को वो ब्रह्मा जी चाहता है और हमारी काया बनाई उसने 5 तत्व की। ये घोड़ा गधा भेड़ बकरी जितने 4 तत्व के हैं पिंड खानी में आते हैं, ये सब पिंड पैदा होते ब्रह्मा जी ने बनाए। 5 तत्व की काया ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन वो घोड़ा गधा भेड़ बकरी की काया क्यों नहीं चाहता? हमारी काया को चाहता है। बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसा तन तुम्हें मिला हुआ है 5 तत्व की काया, और उसमें आपने मनुष्य देह मिली हुई है। अब
इसमें राम नाम का सेवन करो, सारी पाखंड पूजा को छोड़ करके, और जो राम नाम का सेवन करेगा उसका कभी मत्था नहीं दुखेगा, कभी कोई रोग नहीं लगेगा। और ज्ञान गारंटी नहीं लेते हैं, ये ज्ञान गारंटी लेता है। कहते हैं कि सिंह सो गाजा सो आना सो से ज्यों, बिल्ली को देखे मुसाबार ध्यायो, बासंग बाजा सुनी गारुडा डारा, प्याला को पैठा तबारा न लायो, ग्वाला को देखे नहीं सिंह ठाड़ो, जागृता गाँव जा चोर न आवे, नामा प्रताप कहे सोख देव जी, बाजा सुने ज्यों आघा भगावे। अब कहते कर्मों के लिए जो भी इस सांस रूपी पूंजी में सांस के द्वारा विधि से रटन करता है राम नाम की, तो जैसे हाथियों का कितना बड़ा झुंड हो, और जहाँ सिंह की दहाड़ सुनता है अब वो भाग जाता है, बिल्ली को देख करके चूहा छिप जाता है, और खरगोश कुत्ते को देख करके बिल में घुस जाता है। और गरुड़ कहते मोर के लिए, मोर जहाँ आवाज़ लगाता है वहाँ पर सरप टिक नहीं सकता। ऐसे ही महाराज कहते हैं हम जिस घर में कोई जगता रहता है वहाँ चोर चोरी नहीं कर सकते। ऐसे ही हम जो भी इस मनुष्य तन पा करके सांस विधि से कोई राम नाम का सेवन करता है तो महाराज कहते हैं सारे कर्म भाग जाते, कोई रोग नहीं लगे। कर्मों का रोग लगा हुआ है, कोई कहे कर्म हमने किए नहीं और कर्म हमें भोगना पड़ रहे, असंभव बात। वो सब पर दया करता है, वो कभी भी किसी के हानि नहीं करता है, लेकिन हम जैसा करेंगे वैसा हमें भराने वाले, यहाँ जैसे कर्म हैं वैसे हमें भरना पड़े। तो अब कर्मों को काटने की विधि अपनाई नहीं। जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है, कूड़ा का ढेर लगा दो आप, और कूड़ा ये जब तक उसमें तिल्ली नहीं लगाओगे तब तक वो गंदगी फैलाता रहे, और इतनी फैलाएगा कि हम वहाँ बैठ नहीं सकते, भोजन खा नहीं सकते। ऐसे ही ये हमारे शरीर के कर्मों को काटने की जब तक विधि अपनाओगे नहीं तब तक ये कर्म कटेंगे नहीं, भोगना पड़े शरीर को। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये अवसर आपको मिला हुआ है और राम नाम का सेवन। लख 84 भुगत कर नर तन पायो नीट, सुख राम राम सिमरो नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मनुष्य तन मिला। कितने दिनों बाद? 43,20,000 वर्ष। इतने दिन हम रौरव नरक भोगते रहे, कभी पशु बने, पक्षी बने, कीट मकोड़ा बने, कभी देवलोक में गए, तरह तरह से भोगते रहे। अब नर्तन आपको मिला, तो अब वो ऐसा सुंदर काया मिली है, इसमें राम नाम का अगर सेवन नहीं करेगा मनुष्य तन पा करके श्वास रूपी पूंजी में, तो पशु पंखी कीट मकोड़ा बनना पड़ेगा। महाराज कहते हैं तो पशु पंखी कीट मकोड़ा की उन्हीं में जाएगा, कर्मों का भोग। मृतलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भोजो भूला हर की सेव। मृतलोक में मनुष्य पछताता है। कब पछताता है? जब कोई रोग लगता है शरीर में। जब रोग लगता है तब कहता है हम अब गुरु धारण करेंगे, हम गुरु भक्ति करेंगे, हम परमात्मा का भजन करेंगे। तो उसकी इच्छा बनती है और बनने पर भी वो भजन नहीं कर सकता।
क्यों? फिर तो रोग लग गया शरीर में। ये श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं हो। कहीं किसी को चपेटाओ जा करके प्रसाद, लेकिन भजन नहीं। ये श्वास रूपी पूंजी में जब ही भजन होगा जब ये सुखी काया, निरोगी काया। देवलोक में देवलोक में देवता पछताते हैं। कब? जब पछताते हैं जब यहाँ आए, मनुष्य तन धारण किया, उन्होंने जब तब कड़ियाँ की और देवलोक में पहुँच गए। अब वहाँ कोई अगर भजन करके जब देवलोक के स्थान से एक ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों पछताते हैं? देखो, ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? ये ब्रह्म स्थान पर। और शंकर जी का स्थान कहाँ है? हृदय स्थान पर। और विष्णु भगवान का स्थान कहाँ है? नाभि स्थान पर। जब हम शंखनाद के द्वारा उतर के जाता है कोई भजन करके तो सारे पछताते हैं। और 21 रीढ़ की गुड़िया जो मिड़ियाँ हैं, इसमें 21 स्वर्ग हैं। सारे देवता, इंद्र देवता, सारे सब देवताओं का राजा, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और पश्चाताप करता है कि ये 4 युगों के बाद एक बार जन्म मिलता है। 4 युगों बीच एक बारा ओसर नर्तन पावे और सतगुरु मिला बिना जीव सूना फिर 84 जावे। ये 4 युगों में एक बार मनुष्य मिलता है और उसमें भी श्वास रूपी पूंजी में भेदू महात्मा नहीं मिला, सतगुरु रूपी संत नहीं मिला जो सतगुरु का भेद बताए। तो जैसे आए तैसे चले गए, ये नरकों में चली गई। यहाँ भी नरक भोगेगा, फिर 84 लाख योनियों में भोग। इसीलिए महाराज ने कहा है कि सिमरो राम सकल दुख भांजे और सतगुर शरण समाओ और सतगुर हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ। ये नर्तन का पट्टा है। कब मिलेगा? जब सतगुरु की शरण में जाओगे। और वो सतगुरु कहाँ है? घट में, बाहर नहीं। किसी देधारी से सतगुरु कहने लगो, कहते हैं सतगुरु रूपी हो सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है, भरत खंड में नरदे पाई बड़े दिशावरे आया और सतगुरु सहा मिला सौदागर बिड़ज करू मन भाया। हमें भरत खंड में मनुष्य तन मिला है, हीरा जन्म, और सतगुरु रूपी सौदागर मिला है। कौन? श्वास। उसमें सतगुरु का वास है और वही शरण है। सतगुरु की शरण जब ही है जब श्वास में कोई राम नाम का सेवन करता है। तो महाराज कहते हैं तो नर्तन का पट्टा उसे हासिल हो जाता, नरकों में नहीं जाएगा, निरोगी काया रहेगी उसकी और सारे कर्म क्षय हो जाए, नर्तन का पट्टा मिलेगा। और अगर श्वास लेखे में नहीं है तो महाराज कहते 621 सांसा राम भजन के लेखे ये तो दिवालो की जासी जन्म लेखे। 606 21 सांसा 21,600 सांस 24 घंटे में निकलती है। और ये इतना जो है आप श्वास में भजन नहीं करोगे तो अलेखे चली गई। एक श्वास जो आई वो दोबारा नहीं मिलती, चली गई। और उसको कब एहसास करते हैं? जब बही का नाम कोई मरता है परिवार में तो कहते हैं घर्रा लग गया, इसके श्वासें पूरी कर रहा है। पहले श्वास याद नहीं आती तो श्वासें पूरी कर रहा है। पूरी जिंदगी करवा चौथ की। इंद्र देवता चंद्रमा ने उस गौतम ऋषि नारी के साथ क्या छल किया था, कितने को बर्बाद किया। और उसकी हम पूजा करते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं भूखे, और शाम को हमारी पति की उम्र बढ़े। और वही पति घर्रा लेता है, फिर कहते हैं कि जरा एक बोल सुना दे। अरे सांस निकल गई, बोल काहे का? धोखा दे गई। देखो, अगर जहाँ चेतन धोखा देता है वही अंग खत्म, बोलता पुरुष खत्म। तो इसीलिए
संत समझाते हैं कि हमें 84 लाख योनियाँ भुगत करके तो मनुष्य तन मिला, और इसमें मृतलोक में हम उस श्वास के बिना पछताएंगे जब रोग लगेगा। और देवलोक में देवता कब पछताते हैं? जब कोई भजन करके उनके लोकों से गुजर के जाता है, तब पश्चाताप करते हैं। और सभी पछताते हैं परमात्मा की हर की भक्ति के बिना। अब कहते हैं हम परमात्मा का भजन, कोई अगर ठाकुर जी की पूजा करके आता है मंदिर में, देवल में, वो कहता हम परमात्मा को पूजा है, परमात्मा को भोग लगा है। कितना पाखंड! परमात्मा घट में है। एक देखो एक कोई राम सनई लड़की शादी हो करके और किसी ये मूर्ति पूजा करने वाले के, ये गवन कथा, ये मूर्ति पूजा तरह तरह करने वाले के यहाँ चली गई शादी हो करके। जब शादी हो करके वो चली गई, अब वो तो भजन करती थी और सारे परिवार के उसके पूजा पाठ करते थे, नित्य प्रत नहा धो करके पूजा पाठ करते थे। एक दिन उसकी सास कहने लगी, कही बेटी ऐसा आज बहू, आज तू एक दही फिरा ले और मैं जो है और काम देख लूँ। तो उसने मटकी में डाल दिया दही और रही रख दी, कई बहू ले फिरा। अब वो जब का नाम जो है फिराते 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 वो और काम में लग गई, और जैसे ही वो मक्खन आया निकल के ऊपर मटकी छाछ के ऊपर, वैसे ही वो कहने लगी वो लड़की सब बहू कि अरे माता वो मक्खन निकल आया। अब वो काम जो करती थी वो काम छोड़ करके झुंझला करके एकदम आई, कही तू पागल है बहू, तू का नाम जो है नाम लेती है, अरे तेरे ससुर का नाम है ये। अब उसके नाम था मक्खन, उसके ससुर का। कही अरे तू बहुत नालायक है। वाह तो उसे सुनाई उसने, और हाथ पकड़ के झींट के हटा दिया, बोले जा। अब वो धीरे धीरे, अब उसने वो मक्खन तो निकाल लिया, अब वो बेचारी कुछ बोली नहीं। अब बोली, उसने कहा देखो, मन में पश्चाताप कर रही कि देखो नाम से इतनी घृणा कि मैंने नाम ले लिया तो इतनी मुझे सुनाई इन्होंने। लेकिन उसे पश्चाताप करती रही, वो भजन करती रही। भजन करते करते एक दिन वो फिर कहने लगी 10-15 दिन के बाद, बोली कि अरे बहू, धीरे धीरे राजी बाजी हो गई। अब बोलने लगे तो कहे कि आज तू दही फिरा ले। तो उसने कही कि पहले तो मैंने नाम ले लिया था, तब का नाम जो है नाराज हो गई माता मेरी सास। आज जो है जैसे ही वो निकला मक्खन, तो उसने नाम नहीं लिया, क्यों नाम से वो घृणा करती थी। तो कहे कि ससुर जी आ गए, माता ससुर जी आ गए। अब वो फिर झुंझला गई, कहे कि देखो एक कैसे बक रही है, तो पागल मिल गई हमारे लिए बिल्कुल। तो बहुत शोर मचाने लगी, खूब जंग मचाने लगी। तो आसपास की सब औरतें इकट्ठी हो गई। अब जब औरतें इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कहा अरे क्या बात है, अरे क्या बात। कई का बता में हमारे लड़का का भाग फूट गया, ये तो पागल मिल गई। ये देखो उस दिन भी नाम ले रही थी, अब आज कह रही ससुर जी आ गए। और तो अब वो बेचारी बहुत परेशान। अब वो कहीं नहीं, बहू सही हो जाएगी, देवी मैया का मठ है, उस मठ में ले चलना, कल हम भी चलेंगे और इसको भी ले चलना। अब वो भजन करती थी, उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब तो ये अगर नहीं जाएंगे तो अब इनके बंधन में है। अब वो जैसे ही का नाम नहा धो करके सुबह को तैयार हुई, सब औरतें आ गई ओरे धोरे की, कहीं अरे जिया चलो चलो। अब वहाँ चलने लगी हैं। जब गए तो बहू भी पीछे पीछे अब आ गई। अब शंकर भगवान की मूर्ति रास्ता में बनी हुई थी, तो उसमें लपेटा मारे हुए गर्दन में, और वो नाग देवता जो है वो ऐसे करके बने हुए थे मसाले के। अब वो जैसे ही उसने पास में गई तैसे ही वो भाग खड़ी हुई, कहे अरे माता मुझे तो ये नाग खा लेगा, आएगा मुझे नाग खा लेगा। वो तो भाग खड़ी हुई।
अब वो सब औरतें पीछे उसे कहा कि पकड़ो इसे, ये तो पागल है। मैंने कहा था देखो ये पागल हमें मिल गई, हमारे घर में आ गई है, क्या बताएं। तो अब वो आई पकड़ के, कुछ औरतें लाई उसे, कहे कि अरे ये तो मसाले का है। अब वो उसकी सास कह रही है अरे मसाले का है ये तो, तू भयभीत क्यों हो रही है, खाएगा थोड़े वो, काटेगा थोड़े ही। अब वो कई माता मुझे बहुत डर लगता है। अब आगे बढ़ी जैसे ही वो सिंह की सवारी पर देवी पाँखों बनी हुई थी, जैसे ही दरवाजे के सामने का नाम जब देखा तभी भाग खड़ी हुई। बोले मुझे माँ काट डालेगी, ये शेर खा जाएगा। मैं अब वो भागती चली जा रही है, गिर जाए भागे। अब वो जैसे तैसे उसे पकड़ के फेंका। और जब कहा देख, अब उसकी सास कह रही है देख तू वहाँ सर्प से डरा गई, वो भी पत्थर का था, शंकर भगवान वो भी पत्थर के थे, उनके जो लपेटा मारे था वो पत्थर का था। और यहाँ अब देवी भी पत्थर की है, नकली है तो, और शेर भी नकली है, और तलवार भी नकली है। चल तुझे दिखाऊं। वो झींटती हुई हाथ ले गई हो और जाकर के शेर के मुंह में हाथ दे दिया उसने। बोले देख खा रहा है तू, सिदनिया तुझे पगलिया, तू कैसे कहा ना भाग खड़ी हुई। तो उसने कहा कि पहले माता ये बताओ, तुम कह रहे कि आप ही तो कह रही हो ये नकली है, और वो नाग भी नकली है। तो नाग नकली है तो तुम्हारे प्रसाद चपेटती है, वो प्रसाद जो चपेट का है वो खा लेगा। और ये देवी शेर हमें नहीं खा सकता है, या देवी हमें काट नहीं सकती है ये तलवार, तो ये तुम नकली बता रही हैं, तो तुम्हारे ये प्रसाद खा लेंगी जो चढ़ाने को लाई। तो वो एकदम सन लेगी, उसके कपाट खुल गए। बोले कि ओहो, मैं तो इसे पागल समझ रहा था। अब उसने देखो जैसे ही वहाँ वो थाली, वैसे ही वो चली आई, पूजा पाठ नहीं की, और चली आई। और चले आने पर बाकी सास और बने पूरे अपने घर को एक लाइन में राम नाम का भजन सबको दिलवा दिया, वो सब भजन करते। तो इसीलिए ये सुंदर काया मिली हुई इसी के लिए नहीं मिली हुई है। ये विवेक बुद्धि जिसके अंदर है वो जड़ को नहीं मानेगा, चेतन को मानेगा। दो ही ज्ञान है, एक जड़ का एक चेतन का। 84 वंशतो नर देई बाते काज पछितायो, हल होशियार करो नर शिवरण ओ अवसर आयो। अब 84 लाख योनियों में जब पशुपंखी कीट मकोड़ा बनते बनते पश्चाताप कर रहा था कि हमें मनुष्य तन मिले जिससे कि हम भजन कर सकें। कभी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे इस काया को चाहते, 5 तत्व की काया को, और सारे देवता पश्चाताप करते हैं। काय के लिए भक्ति नहीं कर सकते, ये बेखरी वाणी के द्वारा राम राम करते हैं, लेकिन श्वास में भजन नहीं कर सकते। श्वास में एक कार्य काया ही कर्म योनि है, ये ही भजन कर सकती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, समझाते हैं, अब होशियारी के साथ। अब इसमें होशियारी थोड़ी ही है, 2 किलो ले गए बर्फी और जरा सी चपेटा खोट के और खा गए अपने आप कि हम ठाकुर जी को भोग लगाए। ये होशियारी काम नहीं करेगी। होशियारी काहे में है कि आपको ये नर्तन मिला हुआ है, और इसमें ये श्वास रूपी पूंजी मिली हुई है, जिसके ऊपर एक काया टिकी हुई है। इसमें राम नाम का भेद से सेवन करो। ये अवसर आपको मिला हुआ है। भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। ये भटकते भटकते कभी देखो पशु बना, कभी देवलोक में देवता बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना,
तरह तरह से ये पक्षी बना, ये तरह तरह से 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये नर्तन मिला, नर्तन मिला। ये नर्तन जिसे हीरा जन्म कहते हैं और कंचन की काया कहते हैं। अब ये अवतारी है, अवतार है। इसके लिए ये सारे चाहते हैं, ये जितने देवता हैं, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जिन्होंने 4 खानी में जीव पैदा किया, वो भी हमारी काया को चाहते हैं। ऐसा अवतार आपको मिला हुआ है। तो इसमें राम नाम का सेवन करो। एक बार मनुष्य तन मिलता है, अगर इसको खो दिया फिर कितने दिन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों तक भोगेगा, तब कहीं मनुष्य तन मिले। बालक तरुणा बुढ़ापो भी तो अजहू राम ना गावे, 84 फिर नर तन पायो चाम सोवनी जावे। अब बालकपन में खो दिया, अभी हम बालक हैं और ये अब भजन करने का अभी जो है हमारा उम्र नहीं है। जवानी भी खो दी कि हम थोड़े दिनों बाद भजन करेंगे। अब उसके बाद बुढ़ापा भी बीत गया, सारी श्वासें निकाल दी और राम नाम का भजन नहीं किया तो 84 लाख योनियां भोग करके तो हीरा जन्म मिला। और इसमें भी ये भजन नहीं किया श्वास रूपी पूंजी में। क्यों? धर्मराज लेखा मांगेगा। धर्मराज जब लेखो मांगे, हिसाब हुआ पछतासी, और मूल माय मिलखा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। जब धर्मराज ये बैठे हुए चित्रगुप्त ये एक एक घड़ी का अंक कर लेते हैं। तुमने अगर राम नाम का भजन किया है श्वास में तो अंकित कर ली, कर्म बंधन किए तब अंकित कर ली, कोई पुण्य किया तो अंकित कर लिया। तो सबका भोग अलग अलग भोगाते हैं। तो इसीलिए ये धर्मराज काय का लेखा मांगेगा। आपको मनुष्य तन में कोई धन नहीं दिया, कहते मुट्ठी बांध के आए थे। अब मुट्ठी बांध के क्या लाए थे? 76,77 करोड़ श्वास रूपी पूंजी लाए थे, और वो उस पूंजी में भजन किया नहीं तो हाथ पसारे गए, जैसे कि तैसे चले गए। नर्तन का पट्टा नहीं मिलेगा, कर्मों का रोग भोगना पड़ेगा। आज देखो हम गए थे देखने के लिए मरीज को कृष्णा हॉस्पिटल में, तो इधर उधर से एक औरत को 2 आदमी इधर से 2 आदमी इधर से, और कब सीटे थे सारी नकेल पड़ी हुई पूरे का नाम देही में। ऐसी जगह नहीं है, यहाँ इसमें भी सुई, इसमें भी सुई, और नाक में नली पड़ी हुई थी, और पूरे सब भिदी हुई। क्या जिंदगी! ये कर्म किए हैं जो हंस हंस किया, रोया नहीं छूटे, किया कबाड़ा हाथा, और घड़ी घड़ी दमदम का खाता, चित्रगुप्त का खाता। अब ये जो चित्रगुप्त ने तुम्हारे अंकित किए हैं, और एक एक जो कर्म बंधन किए वो भोगे बिना छूटे। क्यों? भजन किया नहीं जो कटिया। उस मालिक को, उस चेतन को याद नहीं किया, उस श्वास रूपी पूंजी में उस पार ब्रह्म परमात्मा की गुरु भक्ति की नहीं, तो महाराज कहते हैं भरना पड़ेगा। ये चाम शोभनी जावे, ये काया, ये ऐसी सुंदर काया ये नरक में चली है। नरक है कहाँ? यही तो नरक है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, कहीं नरक स्वर्ग नहीं है। ये देखो शरीर को दुख है, रोग लग गए, नरक है, पूरी जिंदगी चला जाए भोगते भोगते, नरक का सामना करते करते। और दुख और सुख है तो स्वर्ग है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं नर तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा संत शाख फल फूली, भर गाडा घर लाया।
नर्तन खेत, ये नर्तन कैसा है? एक खेत हमें मिला हुआ है, जैसे यहाँ पिता हमें खेत देता है, काय को देता है खेत कि इसमें बेटा अपनी जीविका को चलाओ, खूब इसमें जोतो खोदो, इसमें कण बखेरो, और देखो कण बखेर करके अभी कितने बीज डाला था कार्तिक में, और बैसाख में कितने गाड़ियों में भर करके लाए, इसके लिए दिया है। और हमें नर्तन खेत उस पार ब्रह्म परमात्मा ने दिया है। ये किस लिए दिया है? इसमें एक राम नाम रूपी कण, ये 76,77,00,000 श्वास दिए 100 साल के लिए। इसमें जो है भजन करो। अगर आपने भजन नहीं किया तो वो श्वास का हिसाब मांगेगा। अब भजन किया नहीं तो ब्याज में क्या, मूल में तो मिलखा दे चली गई, पशुपंखी कीट मकोड़ा बनना पड़ेगा। और ब्याज माए दुख पासी, और ब्याज में यहाँ भी दुख भोगेगा और फिर 84 लाख यूनियों में भोग ही नहीं है। ये मनुष्य तन, ये हीरा जन्म कब है? जब इसमें राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में भजन करे तब, नहीं तो हीरा जन्म नहीं है। ये कोई अगर पूजा पाठ करता है, आन भक्तियाँ तरह तरह की, एक घवन कथा सारे करता है और मूर्ति पूजा करता है, तो श्वासा लेके चली गई, और जब श्वासा लेके चली गई तो एक कर्मों का भोग इसे भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ भी भोगेगा, फिर 84 लाख यूनियों में भोगेगा। इसीलिए इस काया को कर्म लगते हैं और किसी काया को कर्म नहीं लगते। जितनी भी काया है मनुष्य तन के अलावा किसी को कर्म नहीं लगते, सब भोग यूनी। ये इससे कर्म यूनी है, इसमें कर्म होते भी है और इसमें कर्म काट भी सकते हैं और इसमें कर्म भोगते भी है। ये भोग यूनी भी है, तीनों गुण है इसमें। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये इसीलिए दिया है, इसमें राम नाम का श्वास रूपी पूंजी। ये खेत काय के ऊपर टिका हुआ है, जो खेत दिया है परमात्मा ने, ये काय के ऊपर टिका हुआ है, चेतन के ऊपर। ये श्वास निकल जाए खत्म, तो श्वास में राम नाम का कण बखेरेगा, वो ही काया सफल है। उसी को रोग नहीं लगेगा, कोई हानि नहीं आएगी। इसीलिए महाराज कहते हैं, जैसे निपजा संत साग फल फूली, मारा भर गाड़ा गल आया। जैसे कार्तिक में जरा से दाने डाल आए एकड़ में और ट्रालियों में भर करके लाते, ऐसे ही कोई भजन करेगा तो ये मनुष्य तन दोबारा मिला। जितनी श्वासें में भजन किया है, जितनी श्वासों में भजन किया है, वो श्वासें तुम्हें बरकरार मिलेगी। नर्तन का पट्टा मिलेगा श्वासों में। जैसे हम यहाँ पुण्य करते हैं, कोई हम पुण्य करते हैं तो काय के लिए करते हैं, हमें दोबारा मिले। पशुपंखी कीट मकोड़ा किसी यूनि में चला जाए, उसे वो पुण्य का भोग भोगना मिलेगा। तो ऐसे ही अगर श्वास में भजन करेगा तो उसे श्वास मिलेगी भजन करने के लिए। तो भजन करने के लिए जब श्वास में भजन किया उसने, चाहे वो 4000 श्वासों में भजन किया है, तो 4000 श्वासों में ही उसे मनुष्य तन मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि अगर घोड़ा गधा भेड़ बकरी किसी भी यूनि में, पशुपंखी कीट मकोड़ा की यूनि में मनुष्य तन को छोड़ करके देवलोक में चला जाए, तब भी वो भजन नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य तन देना उसकी मजबूरी है। इसीलिए कहते हैं, अंत समय लग जोय भगति में आवसी, जाको गुण होय नरक नहीं जावसी। अंत समय तक अगर उसने इस भक्ति को धारण कर लिया, श्वास रूपी पूंजी में राम नाम को रटा, तो नरक नहीं जाएगा। नरक कहाँ? 84, यानी सारी 84 लाख यूनियों में जो कर्मों का भोग है सारा कट जाता है, नर्तन का पट्टा मिलता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, आज आषाढ़ चाम सोवनी समझ बीज नहीं बायो,
अंतकाल कार्तिक को करसु भजन बिना पछतायो। आज अषाढ़ चाम सोवनी। एक काया कैसी है? अषाढ़ जैसी। अषाढ़ में किसी ने धान की रोपाई नहीं की तो कार्तिक में क्या काटेगा? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा, एक कण उसे नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये अषाढ़ जैसी हमारी काया मिली हुई है और इसमें ऐसा रतन रख दिया है उसने कि इस काया का बिगाड़ ना हो। क्या महाराज इसके लिए बताते हैं कि जोया रतन धरो है बारे, सुन लीजो नर नारी, और कहे सुख राम जहाँ कारज की मानो बात हमारी। अगर तुम्हें अपने कर्मों का खात्मा करना है, निरोगी काया रखना है, मनुष्य का पट्टा लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो इस श्वास रूपी पूंजी में भजन करो। ये रतन उसने रख दिया। देखो, इसी रतन के लिए राघवदास जी महाराज अंधे थे, जन्म के अंधे थे। उन राघवदास जी महाराज ने क्या कहा है कि मैं तो आंधो दिसण को दुनिया आंधी होय, आंधो सब संसार फिरे राम न सूझे कोय, राम न सूझे कोय, ज्ञान और रतन गमावे, और चौंडे पड़ियो रतन आंख में नजर न आवे। ये ज्ञान के बिना ये रतन, ये श्वास रूपी पूंजी, मैं तो देखने का अंधा हूं, लेकिन दुनिया आंधी है। क्या करती है दुनिया? जहां बाहर आए, जहां जय वहां कॉल करके आए कि मैं तुम्हारा निमस मात्र एक सांस खाली नहीं जाने दूंगा, राम नाम का भजन करूंगा। अब यहाँ आकर के सब भूल गए, उसके 1000 बाप हो गए। गर्भ बास नो मास लग किण राखो बिलमाए, अब पीछे सुन सुखराम के किने कहो तू जा। 9 महीना गर्भ में उसने, गुरु ने रक्षा करी, उस परमात्मा ने रक्षा की। चाहे देखो, गुरु कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे सतगुरु कहो, एक चीज है, वो सभी घटों में समाया हुआ। तरह तरह से उसे पुकारते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो इसीलिए उस गुरु भक्ति की नहीं। उसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी। अब यहाँ बाहर आकर हुए 1000 बाप हो गए, 1000 मालिक हो गए। कहीं देवी के मठ में जाता है, कहीं ठाकुर जी के मठ में जाता है, कहीं आकार बना करके तरह तरह की पूजा पाठ करता है, कभी वेदों को यज्ञ हवन करता है, मंत्रों का साधन करते हैं। कोई 5 नाम का जाप करता है, कोई 9 नाम का जाप करता है। इसमें श्वास का काम क्या है? श्वास खा ली गई, मुंह से कहते हैं, तो मुंह से कहते हैं तब तक एक कर्म खत्म नहीं। कहते हैं कह सुखराम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आई, बाणी माय राम नहीं कोई, ना साहिब सुन समर्थ होई। जब तक हम मुंह से बोलते हैं, इतनी देर से बोल रहे, धीरे धीरे काफी टाइम हो गया, कायम बोल रहे, निष्फल चली गई। जब तक हम मुखार बिंद से बोलते हैं तब तक ये परमात्मा का भजन नहीं। श्वास खाली गई, ये तो माया में बोल रहे हैं। ब्रह्म में हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। तो श्वास में जब तक ये भजन नहीं करेगा तब तक हमें दुख भोगना पड़ेगा। ओला सूराते की बाले हो, ओला